हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस को कवर किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक स्ट्रक्चर्स का बेनिफिट हो सके। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, शर्त है यह। ओके, मतलब शर्त यह है कि, इस तरह से कुछ। ऑलराइट, जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं पार्टी में आऊँगा, मतलब मैं शामिल हो जाऊँगा, मैं पार्टी में आऊँगा बशर्ते कि मौसम अच्छा हो। आई विल कम टू द पार्टी प्रोवाइडेड दैट द वेदर इज़ गुड। आई विल कम टू द पार्टी प्रोवाइडेड दैट द वेदर इज़ गुड। सेकेंड सेंटेंस है वह कंपनी में शामिल हो सकती है बशर्ते कि उसके पास आवश्यक योग्यता हो। शी कैन ज्वाइन इन द कंपनी, शी कैन ज्वाइन इन द कंपनी प्रोवाइडेड दैट शी हैज़ द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। अगला टॉपिक है नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब था फिर भी। अगर मैं कहता हूँ मैं आपकी बात समझता हूँ फिर भी मैं असहमत हूँ। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट नेवरदलेस आई स्टिल डिसअग्री। हम गेम हार गए फिर भी हमें बहुत मज़ा आया। वी लॉस्ट द गेम नेवरदलेस वी हैड अ लॉट ऑफ फन। देयरफॉर, इसलिए। पूरे दिन बारिश होती रही इसलिए हमें शायद पिकनिक रद्द कर देनी चाहिए। इट्स बिन रेनिंग ऑल डे देयरफॉर वी शुड प्रोबेबली कैंसिल द पिकनिक। तुमने सारा दिन कुछ नहीं खाया है इसलिए तुम ज़रूर भूखे होंगे। यू हैवंट ईटन ऑल डे देयरफॉर यू मस्ट बी हंग्री। यू मस्ट बी हंग्री। बट, लेकिन, वो फिल्म अच्छी थी लेकिन मैं सो गया था। द मूवी वॉज गुड बट आई फेल स्लीप। दिन की शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी लेकिन अब सब ठीक है। द डे स्टार्टेड अ बिट रफ बट थिंग्स आर गुड नाउ। और या, क्या आपने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया या आप अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। डिड यू फिनिश द प्रोजेक्ट और आर यू स्टिल वर्किंग ऑन इट। मैं आपको एयरपोर्ट ले जा सकता हूँ या आप टैक्सी ले सकते हैं। आई कैन टेक यू टू द एयरपोर्ट और यू कैन गेट अ टैक्सी। नीदर नॉर, ना तो मुझे कॉफ़ी पसंद है ना ही चाय। आई लाइक नीदर कॉफ़ी नॉट टी। मुझे ना तो पिज़्ज़ा पसंद है और ना ही पास्ता। आई नीदर लाइक पिज़्ज़ा नॉर पास्ता। एंड येट, और फिर भी, मतलब फिर भी, वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और फिर भी कभी कभी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड येट समटाइम्स वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। मुझे पता है कि यह सही निर्णय था, फिर भी मैं उस जगह को याद करता हूँ जहाँ हम हुआ करते थे। आई नो इट वॉज द राइट डिसीजन एंड येट आई मिस द प्लेस वेयर वी यूज्ड टू बी। सो, तो, या फिर इसलिए। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। सो व्हाट आर यू डूइंग हेयर। फिल्म बहुत अच्छी थी इसलिए मैं इसे ज़रूर देखने की सलाह दूंगा। द मूवी वॉज ग्रेट सो आई हाईली रिकमेंड इट। अगला टॉपिक है ऑल दो, मतलब हालांकि। हालांकि हमारी राय अलग अलग है लेकिन हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। कॉमा का मतलब लेकिन। ओके, तो हिंदी में क्या होता है, हम कॉमा भी देते हैं, हिंदी में लिख भी देते हैं कई बार, लेकिन इंग्लिश में कॉमा देकर के हम काम चला सकते हैं। ठीक है, ऑल दो वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स। ओके, सेकेंड सेंटेंस है हालांकि रिपोर्ट में कुछ कमियां हैं लेकिन कुल मिलाकर यह वादे के मुताबिक है। ऑल दो देयर आर सम फ्लॉज इन द रिपोर्ट ओवरऑल इट मीट्स एक्सपेक्टेशंस। गाइस, हमेशा याद रखना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाता। ठीक है, सेंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है सिंस। सिंस मतलब जब से, तब से, या फिर चूंकि। दो सेंस में यूज़ करेंगे। ओके, सिंस, जब से वह माँ बनी है, मतलब उस समय से जब से बनी है तब से वह बहुत बदल गई है। तो पहले रिजल्ट पार्ट को दिखा लेते हैं। शी हैज़ चेंज्ड अ लॉट, मतलब काफ़ी बदल गई है। सिंस शी बिकेम अ मदर, जब से वह माँ बनी है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है चूंकि के सेंस में। चूंकि आप पहले से यहाँ हैं तो क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। सिंस यू आर ऑलरेडी हेयर कैन यू हेल्प मी विद दिस। हाउएवर, फिर भी, मैं आपकी सलाह की सराहना करता हूँ, मतलब तारीफ़ करता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपनी ओरिजिनल प्लान पर ही टिके रहूँगा। आई अप्रिसिएट योर एडवाइस हाउएवर आई थिंक आई विल स्टिक टू माई ओरिजिनल प्लान। फिल्म अच्छी थी फिर भी मैं इसे मास्टरपीस नहीं कहूँगा। द मूवी वॉज गुड हाउएवर आई वुडेंट कॉल इट अ मास्टरपीस।
अगला टॉपिक है अनलेस। अनलेस का मतलब अगर नहीं। अगर आप अभी से बचत करना शुरू नहीं करेंगे तो आपके पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा। अनलेस यू स्टार्ट सेविंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू वोंट हैव इनफ मनी फॉर रिटायरमेंट। यदि आप जल्दी नहीं करेंगे तो हमारी बस छूट जाएगी। अनलेस यू हरी वी विल मिस द बस। वाइल जबकि वह किताब पढ़ रहा था जबकि वह टीवी देख रही थी। ही वॉज रीडिंग अ बुक वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी। मुझे घूमना बहुत पसंद है जबकि मेरी बहन को घर पर रहना पसंद है। आई लव ट्रैवलिंग वाइल माई सिस्टर प्रेफर स्टेइंग एट होम। इवन दो हालांकि थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए, हाँ हालांकि, ओके। हालांकि मैं देर से उठा फिर भी मैं शुरुआती ट्रेन पकड़ने में सफल रहा। इवन दो आई वोक अप लेट आई स्टिल मैनेज टू कैच द अर्ली ट्रेन। मैं पार्टी में जा रहा हूँ हालांकि मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ। आई एम गोइंग इन द पार्टी इवन दो आई एम नॉट फीलिंग वेल। अगला टॉपिक है एज सुन एज मतलब जैसे ही। जैसे ही मैं खाना ख़त्म करूँगा मतलब डिनर ख़त्म करूँगा मैं आपको फ़ोन करूँगा। एज सुन एज आई फिनिश डिनर आई विल कॉल यू। जैसे ही तुम घर पहुँचोगे मुझे बताना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है। एज सुन एज यू गेट होम या फिर रीच होम लेट मी नो आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू। अदरवाइज नहीं तो उसे मत छुओ, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। डोंट टच दैट अदरवाइज यू माइट गेट हर्ट। सावधान रहो नहीं तो गिर जाओगे। बी केयरफुल अदरवाइज यू विल फॉल। इन ऑर्डर टू के लिए मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जियाँ खरीदने के लिए। आई एम गोइंग टू द मार्केट इन ऑर्डर टू बाय वेजिटेबल्स। वह कड़ी मेहनत कर रही है डॉक्टर बनने के लिए। शी इज़ वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू बिकम अ डॉक्टर। इवन इफ़ भले ही मुझे नहीं लगता कि वह समय पर आएगा भले ही उसने वादा किया था। आई डोंट थिंक ही विल बी ऑन टाइम इवन इफ़ ही प्रॉमिस्ड। भले ही हम हार जाएं हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। इवन इफ़ वी लूज़ वी शुड गिव इट आवर बेस्ट शॉट। आफ्टर ऑल आखिरकार नर्वस मत होना, अपने प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा करोगे। आखिरकार आप विषय को अंदर से जानते हो मतलब पूरी तरीके से जानते हो। डोंट बी नर्वस यू विल डू ग्रेट इन योर प्रेजेंटेशन। आफ्टर ऑल यू नो द टॉपिक इनसाइड आउट। कोई कुछ भी कहे वह एक अच्छी दोस्त है। आखिरकार वह हमेशा मेरे लिए मौजूद है। नो मैटर वॉट एनीवन सेज शी इज़ अ गुड फ्रेंड। आफ्टर ऑल शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से निर्देश थोड़े अस्पष्ट लगते हैं। क्या आप उन्हें दूसरे तरीके से समझा सकते हैं? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द इंस्ट्रक्शन सीम अ बिट अनक्लियर। कैन यू एक्सप्लेन देम इन अ डिफरेंट वे? एज फार एज आई कैन सी जहाँ तक मैं देख सकता हूँ मेरे पास वह जानकारी नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। एज फार एज आई कैन सी आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। एज फार एज आई एम कंसर्नड जहाँ तक मेरा सवाल है तुम चिंता मत करो मैं संभाल लूँगा। एज फार एज आई एम कंसर्नड डोंट वरी आई विल हैंडल दिस। आई हैव ऑब्जर्व दैट मैंने देखा है कि आप सुबह जल्दी उठते हैं। आई हैव ऑब्जर्व दैट यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नॉनदलेस फिर भी इसके बावजूद भी मुझे उससे डर लग रहा था लेकिन मैंने उससे बात करने का फ़ैसला किया। आई वॉज गेटिंग अफ्रेड ऑफ हिम। नॉनदलेस आई डिसाइडेड टू टॉक टू हिम। थॉटफुली सोच समझकर डॉक्टर ने मरीज़ के लक्षणों की सोच समझकर जांच की। द डॉक्टर थॉटफुली एग्जामिन द पेशेंट्स सिम्टम्स। एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर तुम्हें पास होना है। यू हैव टू पास एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर हम उसे नहीं बुलाएंगे। वी विल नॉट कॉल हिम एट एनी कॉस्ट। लेट्स सी वॉट चलो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी वॉट हैपन्स देखते हैं कितने अमीर हो तुम। लेट्स सी हाउ रिच यू आर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्या फ़ायदा वहाँ जाने का क्या फ़ायदा।
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गोइंग देयर, यहाँ आने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कमिंग हेयर, व्हाई डज इट हैपन, तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। व्हाई डज इट हैपन ओनली विद यू, अमन के साथ ही ऐसा क्यों होता है। व्हाई डज इट हैपन ओनली विद अमन। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे परचेज़ कर सकते हैं।